जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैंने क्लास 17 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, इस क्लास नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से जल का समानार्थी कौन सा नहीं है। आपसे पूछ रहा है इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि जल का समानार्थी जो है ये पानी भी होता है, अम्बु भी होता है, नीर भी होता है, और कहा जाए जल भी होता है, जीवन भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन बात करें नल की, तो नल जो है ये जल का समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नल जो है ये जल का समानार्थी नहीं है, बाकी तीनों जो है ये जल के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू जो है ये किस भाषा का शब्द है, फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लीचू जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि लीचू जो है ये चीनी भाषा का है, बिल्कुल सही बता रहे हो। चाय जो है ये किस भाषा का है, चीनी का कहा जाए चीनी भाषा का शब्द है। और चीकू जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो वो भी चीनी भाषा का शब्द है। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बात करें लीचू के तो ये भी चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य है जो मित्र बिल्कुल परफेक्ट है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसका अंग अंग काटा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट है, उसका अंग अंग काटा गया यह वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान भरें। क्या पूछ रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जिन वर्णों का उच्चारण जो ये स्वतंत्र हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, नागा अर्जुन या विद्यापति। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति जो है मित्र ये मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बाकी 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है, पता ही होगा क्योंकि वो गद्यांश था मित्र। 6, 7, 8 मैंने 3 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। फटाफट बता देंगे, जो ये लोकोक्ति लिखी गई है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है। तो याद रखना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी मित्र आपसे पूछ रहा है, जो ये पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां काल, यानी आपसे पूछ रहा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। तो याद रखना वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो वहां संदिग्ध वर्तमान कहा जाएगा। वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती हुई लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? यानी आपसे पूछ रहा है कि ये जो अर्थ लिखा गया है ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंधे पीसे कुत्ता खाए। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है कोई कमाए कोई खाए। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना यह निबंध मैंने लिखा है, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी तीनों जो है शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है? हानि का विलोम। हानि का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना हानि का विलोम जो है ये क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है मित्र? हानि का विलोम जो है ये लाभ होता है। फायदा का विलोम क्या होता है? तो नुकसान होता है। क्या होता है मित्र? फायदा का विलोम जो है ये नुकसान होता है। बात करें आमदनी का विलोम या विपरार्थक तो क्या हो जाएगा? खर्च होता है। क्या होता है? आमदनी का क्या हो जाएगा? विलोम। खर्च भी कहा जाता है या कहा जाए व्यय, दोनों हो सकते हैं आमदनी के विलोम। मुनाफा का तो आपको पता ही है घाटा हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो आप सभी मित्र को पता हो गया कि इन तीनों का मैंने बता दिया। बाकी हानि का जो है ये लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यानी ये जो वाक्य लिखा गया है इसमें कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है? फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो हम बता सकते हैं कि हरीश सज्जन व्यक्ति है। क्या है मित्र? हरीश जो है ये सज्जन व्यक्ति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विप्सा अलंकार को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी विप्सा अलंकार का दूसरा नाम जो है ये क्या है? तो हम कह सकते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाहें होगा। बाह का सामान्य बहुवचन जो है बाहें होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह की बात कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम से कह सकते हैं क्या मित्र? गीतिका। गीतिका जो है ये निराला जी द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मध्य प्रदेश की नहीं है की बात कर रहा है तो याद रखना बांगर जो है मित्र ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती बल्कि ये हरियाणा में बोली जाती है। बांगर बोली जो है ये हरियाणा में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का बहुवचन जो है ये समितियों हो जाएगा या कहा जाए समितियां हो जाएगा मित्र। समितियां होगा जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। समितियां ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो भी मित्र बता रहे हैं समितियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली का पुल्लिंग जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्ली का पुल्लिंग जो है ये बिलाव होता है। क्या होता है मित्र? बिलाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखना, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्था होती है विशेषणों को तुलना के आधार पर देखा जाए विशेषणों का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत विश्व की उन सभी सभ्यताओं में से एक है जहाँ सिक्कों का फिर खाली स्थान दिया गया है शुरू हुआ। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? तो हम कह सकते हैं भारत विश्व की उन सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन हुआ। क्या हो जाएगा? जहां सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि आय का विलोम जो है ये व्यय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुशाला जो है ये किसकी रचना है, या मधुशाला किसके द्वारा रचित है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, मधुशाला हुआ, मधुकलश हुआ, निशा निमंत्रण हुआ, बहुत सारे मतलब इसके किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत सारी रचनाएं हैं मित्र, जिसमें मधुशाला हो गया, मधु कलश हो गया, निशा निमंत्रण हो गया, हलाहल हो गया, बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंट रचना याद कर लेना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मधुशाला जो है किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्रिय भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब कोई बात सीधे साधे रूप से ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है तो याद रखना वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जमीन पर पैर ना पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो हो जाएगा ये कल्पनाशील हो जाए। क्या होगा? कल्पनाशील होना, यानी बहुत सोचना, जमीन पर पैर न पड़ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कल्पनाशील होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर आपको बताना है। रिक्त स्थान भरें, शरीर की सुंदरता, फिर खाली स्थान दिया गया है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता, फिर खाली स्थान दिया गया है उसकी आंखें। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं कि शरीर की सुंदरता, फिर क्या होगा? शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा। क्या हो जाएगा? शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चेहरा जो है ये पुल्लिंग है, आंखें जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान कौन सा गीत संग्रह लिखा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। प्रणय पत्रिका लिखा। कब लिखा? तो याद रखना 1955 में। कब लिखा मित्र? 1955 में लिखा। कौन सा लिखा? प्रणय पत्रिका लिखा। कब लिखा? इंग्लैंड प्रवास काल में, या इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है उन्हें कहते हैं,
जिन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण से मित्र वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तुरंग जो है ये किसका समानार्थी शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। समानार्थी के मित्र या पर्यायवाची के, तो याद रखना तुरंग जो है ये घोड़ा का समानार्थी है। तुरंग जो है ये किसका है, घोड़ा का समानार्थी शब्द है। सरिता जो है ये किसका है, नदी का समानार्थी शब्द है। बिजली तो आपको पता ही होगा कि ये विद्युत या दामिनी का समानार्थी है। लहर तो आपको जानते ही हैं कि इससे उर्मी, इसका क्या होता है, एक उर्मी भी पर्यायवाची होता है, लोर भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन तुरंग की बात करें मित्र तो ये किसका समानार्थी है, घोड़ा का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मित्र जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, रागड़ी बोली जो है ये कहाँ बोली जाती है, तो हम कह सकते हैं कि रागड़ी बोली जो है ये हरियाणा में बोली जाती है। राइट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर बी। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जो उपमेय और उपमानता के बीच समानता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व में फिर खाली स्थान दिया गया है, 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास, फिर खाली स्थान दिया गया है देश में रहते हैं। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना विश्व में प्रत्येक, यहाँ क्या भरा जाएगा, प्रत्येक। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, जो प्रोग्रेस के पथ पर है उन्हें क्या कहते हैं, विकासशील कहते हैं मित्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी कौन सा नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, हस्त जो है यह हाथी का समानार्थी नहीं है, बल्कि ये किसका समानार्थी है, हाथ का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। रिक्त स्थान भरे व्यक्ति का गौरव, फिर खाली स्थान, व्यक्ति का गौरव तथा फिर खाली स्थान की एकता, फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा सुनिश्चित होते हैं। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का गौरव तथा फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता। क्या हो जाएगा मित्र, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक भी क्रिया विशेषण होता है, रीतवाचक भी क्रिया विशेषण होता है, लेकिन जातिवाचक कोई क्रिया विशेषण नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये संज्ञा का भेद होता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, यह दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है।
लोहा मानना, मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ये श्रेष्ठता स्वीकारना होता है मित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र मैंने यहाँ 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में आते हैं जिसमें मैंने आपको 37 किया, 3 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि वो गद्यांश थे। 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मित्र इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और बात करते हैं मित्र किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इसकी आंसर की के साथ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है मित्र, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।